स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार का चुनावी मैदान, लालू परिवार में मची चीख पुकार। एनडीए गठबंधन को चुनौती देने से पहले ही दिख रही है इंडिया में दरार, और ये सब बातें अब बिहार में हो रही हैं। दरअसल बिहार चुनाव में अब की केवल एनडीए बनाम इंडिया की ही लड़ाई नहीं है, एक तीसरा मोर्चा है जिसमें प्रशांत किशोर आपको नजर आएंगे। तेज प्रताप यादव अलग मोर्चा खोल चुके हैं और लालू परिवार के अंदर एक बड़ी लड़ाई मची हुई है। अब आप सोचेंगे कि हम आपको तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी लड़ाई के बारे में आपको तमाम खबरें बता दी। अब ताजा जंग है रोहिणी आचार्य की। जी हां, तेज प्रताप और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य खफा नजर आ रही हैं, क्योंकि खबर है कि किडनी देने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। संसदीय चुनाव में जो हार मिली उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और इस पूरी लड़ाई की जड़ तेजस्वी यादव के दोस्त आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये तमाम चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पर अब तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने शायद किडनी नहीं दी थी लालू प्रसाद यादव को। हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबर है हम केवल आपको वो खबर बता रहे हैं। तो आपको एक एक करके इस खबर में बताएं किस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, रोहिणी आचार्य नाराज क्यों हैं और संजय यादव की भूमिका क्या है, और तेजस्वी यादव से पहले भाई तेज प्रताप यादव क्यों दूर हुए और अब बहन रोहिणी आचार्य क्यों दूर हो रही हैं। सबसे पहले आपको पिता लालू प्रसाद यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में बता देते हैं। दिखाइएगा। तो लालू प्रसाद यादव को किडनी दी रोहिणी आचार्य ने। 2022 में रोहिणी ने सिंगापुर में अपनी एक किडनी दान कर पिता की जान बचाई। अब 19 सितंबर 2025 को रोहिणी आचार्य खफा नजर आ रही हैं और ये पिछले कई दिनों से उठापटक चल रही है। और रोहिणी ने अब 19 तारीख को सर्जरी के दिन वाला वीडियो शेयर किया और अपनी कुर्बानी बता दी। से लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं वो किसी पद की लालसा में नहीं रहते, वो जज्बा रखते हैं। बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। ये बात तब कही है रोहिणी आचार्य ने जब संजय यादव से उनके मनमुटाव वाली खबर चल रही है। अब रोहिणी आचार्य को कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है विधानसभा चुनाव में, इसीलिए वो नाराज है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो हार गई थी। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था वो आपको दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से अपना राजनीतिक सफर रोहिणी आचार्य ने शुरू किया, जो उनके पिता का पुराना गढ़ रहा। लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से वो चुनाव हार गई और जो सिंपैथी एक बन रही थी रोहिणी आचार्य को लेकर, वो सिंपैथी काम नहीं आई लोकसभा चुनाव में। अब जब लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को हार मिली तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है विधायक बन जाएं। लेकिन अब खबर है कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि रोहिणी आचार्य थोड़ी खफा नजर आ रही हैं और उनको संजय यादव के साथ जिस तरीके से तकरार वाली बात सामने आ रही है उसने और ज्यादा बवाल मचा दिया है। और कहा जा रहा है कि संजय यादव आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव का भी निष्कासन हुआ था और उस पर भी खूब बवाल मचा था। उस वक्त भी रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा था, तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा था, एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर किडनी वाले मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है। दिखाइएगा।
सबसे पहले यह समझिए कि तेज प्रताप का निष्कासन और रोहिणी का समर्थन उस वक्त कैसे था। मई 2025 में लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और परिवार से भी अलग कर दिया। बताया गया कि तेज प्रताप अनुशासनहीनता कर रहे थे। तेज प्रताप अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से बाहर किए गए और निजी जीवन की अनुशासनहीनता आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती थी। लालू ने कहा कि तेज प्रताप ने पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया, इसीलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब इसके बाद आगे दिखाइए, रोहिणी का बयान था। रोहिणी ने पिता के फैसले का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पापा हमारे लिए भगवान है, परिवार हमारा मंदिर है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि इन तीनों की प्रतिष्ठा किसी के कारण धूमिल हो। यानी रोहिणी आचार्य तेज प्रताप यादव के निष्कासन से खुश थी, या कह सकते हैं कि समर्थन उन्हें दिया था क्योंकि पिता का फैसला था। अब जो लोग समझदारी छोड़कर परिवार की मर्यादा लांघते हैं वो खुद आलोचना के पात्र बनते हैं, ऐसा रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव के निष्कासन पर कहा था। लेकिन आज तेज प्रताप ये बात नहीं कह रहे हैं और इतना सब कुछ करने के बाद भी रोहिणी आचार्य को कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि मिल जाए इस लड़ाई के बाद। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि संजय यादव अपनी चला रहे हैं। संजय यादव के साथ विवाद क्या है रोहिणी आचार्य का, वो समझिए, या आरजेडी के तमाम नेताओं का या तेज प्रताप यादव का क्या विवाद है वो आपको यहां समझ में आएगा। दिखाइएगा, संजय यादव और रोहिणी आचार्य विवाद। 18-19 सितंबर 2025 को तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक वायरल फोटो सामने आई जिसमें तेजस्वी के करीबी सहयोगी और सांसद संजय यादव यात्रा के रथ में आगे बैठे थे। अब ऐसे में यह बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगी। ये सीट पारंपरिक रूप से लालू या तेजस्वी जैसे टॉप लीडरशिप के लिए आरक्षित मानी जाती है कि वो आगे बैठते हैं, लेकिन संजय यादव बैठे तब फिर उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। रोहिणी की प्रतिक्रिया आती है और वो कहती हैं, पोस्ट शेयर करती हैं जिसमें संजय के बढ़ते प्रभाव पर असंतोष जाहिर किया। कुछ घंटों बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए पिछड़ी जातियों के नेताओं की पुरानी तस्वीरें शेयर की और फिर उन्होंने मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तब तक बिहार की राजनीति में आग की तरीके से यह विवाद फैल गया था और रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की जगह पर संजय यादव को देखकर काफ़ी नाराजगी जताई थी। अब ये जानिए कि संजय यादव कौन है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि आखिर ये लड़ाई है क्या, क्यों रोहिणी आचार्य इतनी खफा हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद, तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार, लालू परिवार के अंदरूनी विवादों के केंद्र में हैं। संजय यादव की तेजस्वी से पुरानी दोस्ती है, लेकिन यह नजदीकी अब परिवार के लिए, बाकी सदस्यों के लिए परेशानी का सबब खड़ी कर रही है। संजय यादव हरियाणा से आते हैं और उन्हें बिहार से सब कुछ दिया गया, इसका भी खूब विरोध होता है। खासकर तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के लिए नाराजगी का कारण भी संजय यादव बने हैं। इसीलिए अब रोहिणी आचार्य वाले मामले में भी संजय यादव को लेकर तमाम बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि संजय यादव की वजह से रोहिणी आचार्य नाराज हैं। अब रोहिणी आचार्य जिस तरीके से नाराजगी जता रही हैं उससे तो यह समझ में आ रहा है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। रोहिणी के ट्वीट देखिए आप, 2 ट्वीट रोहिणी आचार्य के आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएं किस तरीके से फॉलोअर वाला खेल भी हुआ है। रोहिणी आचार्य एक ट्वीट कहती हैं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वीडियो शेयर करती हैं 19 तारीख को, लिखती हैं, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। और इससे उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो कितनी खुददार हैं। एक दूसरा ट्वीट देखिए, ये तेज प्रताप यादव का ट्वीट है जो उन्होंने कहा था संजय यादव को लेकर और उन जयचंदों को लेकर जो कि बिहार में परेशान कर रख दिया था तेज प्रताप को। तेज प्रताप ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, एक महत्वपूर्ण सूचना, 5 जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है। आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है। जब चुनाव का समय आता है तो मैदान छोड़कर भागना, ये क्या दर्शाता है? आप जनता और मीडिया के भाई बंधु ही तय करें। कोई भी जयचंद मेरी नजरों से बच नहीं सकता। धीरे धीरे और बचे हुए जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र जल्द सामने आएगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ये बात तेज प्रताप यादव ने कही थी और कहा गया कि जिन जयचंदों की बात कर रहे हैं उनमें एक नाम उनका भी है जो तेजस्वी के बेहद करीबी हैं, जिनकी वजह से रोहिणी आचार्य भी काफ़ी खफा हैं।
रोहिणी का एक और ट्वीट देखिए, जिस तस्वीर से रोहिणी आचार्य नाराज दिखती हैं वो यही तस्वीरें हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कवर करने के लिए तमाम और पिछड़ी जाति के नेताओं की ऐसी फोटो शेयर की, और तब तक मामला हाथ से निकल चुका था, क्योंकि रोहिणी ने जैसे पहले नाराजगी जताई, वो नाराजगी बाद में आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन गई। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद है जो इस वक्त चल रहा है आरजेडी में, लालू परिवार में। और अब बात यहां तक हो रही है कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी नहीं दी थी। ये सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। यूजर्स ने क्या कुछ कहा है उनके कमेंट्स आपको दिखाते हैं, एक एक कमेंट करके दिखाएगा। आरोही यादव नाम की यूजर लिखती हैं, ये शब्द छोड़िए, 3 किडनी वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया। अब साफ हो गया कि रोहिणी आचार्य अपने ही भाई तेजस्वी यादव से बगावत कर ली है। अनफॉलो कैसे किया है यहां पर दिखाइएगा। रोहिणी आचार्य के वो दोनों प्रोफाइल ट्विटर के, जिसमें आपको एक प्रोफाइल में दिखेगा कि रोहिणी आचार्य केवल 3 लोग को फॉलो कर रही हैं। ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड प्रोफाइल है। इससे पहले वो 61 लोगों को फॉलो करती थी, वो दिखाएगा। 202 के फॉलोअर उनके वहां थे, लेकिन तब रोहिणी आचार्य 61 लोगों को फॉलो करती थी। इसमें आरजेडी, तेजस्वी और तमाम लोग थे इसमें, लेकिन अब 3 वाला दिखाएगा। अब 61 से घटकर ये 3 पर आ गया है, और रोहिणी आचार्य सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं। और जो यूजर लिख रहे हैं जैसे आरोही यादव नाम की, कि रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दी है क्योंकि उन्होंने आरजेडी अपने भाइयों को अनफॉलो कर दिया है। अब कुछ और यूजर लिख रहे हैं किडनी वाला मामला, यूजर्स के ट्वीट दिखाइएगा। सौरभ राज, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक इमोशनल वीडियो फेसबुक पर शेयर किया। रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर जान बचाई, लेकिन आजकल इनके भाव से लग रहा है कि परिवार से रोहिणी नाराज हैं। एक और ट्वीट है एक यूजर का, वो दिखाएगा। मिस्टर तिवारी के नाम से लिखा गया, और ये ट्वीट कई जगह पर आपको दिखेगा। उन्होंने लिखा, यदि आपको याद हो कि जब मैंने लिखा था कि रोहिणी आचार्य ने लालू को किडनी दिया ही नहीं है, लालू ने एक नौकर को कुछ पैसे देकर उसकी किडनी ली है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर किसी का ब्लड रिलेटिव किसी को किडनी देगा तो वह सिंगापुर नहीं जाएगा, यहीं भारत में किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेगा। यहाँ सिंगापुर से भी अच्छे डॉक्टर हैं। और कंटिन्यू उन्होंने लिखा, और इसके बाद चीज़ें लिखी गई कि लालू ने नौकर से किडनी ली, और रोहिणी किडनी देने के बाद इतनी स्वस्थ तुरंत नजर आई, और उन्होंने कोई प्रिकॉशन फॉलो नहीं किया। ऐसे तमाम दावे सोशल मीडिया पर किए गए हैं, ये हमारे दावे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त लालू परिवार में कलह मची हुई है। एक तरफ तेज प्रताप यादव लगातार छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य सबको अनफॉलो करके अब दूर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है विधानसभा में टिकट ना मिले। तो ये तमाम कारण हैं, और सोशल मीडिया के यूजर कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी नहीं दी थी। बाकी जो पूरा विवाद है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उसके केंद्र में तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार, दोस्त, हरियाणा वाले संजय यादव हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, जो ये कलह चल रही है इसका कितना घाटा आरजेडी को होगा? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।